हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही नया कंटेंट हमारे चैनल के लिए, जो होगा रिएक्टिंग। क्योंकि हम रिएक्शन बहुत कम करते हैं और ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो है रिएक्टिंग। तो चलो देखते हैं कैसा होगा। और आज हम लोग करने वाले हैं बारिश, खूनी मंडे बारिश पे, क्योंकि ऑफ कोर्स बारिश का सीजन चालू है। सो बारिश पे रिएक्ट करेंगे, बारिश की अ रात। बिग शाउट आउट टू मिस्टर खूनी मंडे। क्लैपिंग। थ्री खूनी मंडे। बारिश की वो रात। कहते हैं बारिश का मौसम बड़ा ही सुहाना होता है। बच्चों के लिए हर तरफ हरियाली और गीली मिट्टी की वो दिल को खुश कर देने वाली एक खुशबू। हर चीज की खूबसूरती मानो दोगुनी हो जाती है। ऑब्वियस। आप कहीं भी जाओ, लगता है जैसे बारिश आपका पीछा ही कर रही हो। पर अगर आपका पीछा बारिश के अलावा कोई और भी कर रहा हो तो ये कहानी 24 साल के वरुण की है। वरुण दिल्ली से मुंबई अपनी जॉब के सिलसिले में आया था। हालांकि उसे मुंबई की फास्ट लाइफ कुछ खास पसंद नहीं थी, पर वो अपने काम के लिए बहुत पैशनेट था। अपने करियर को एक नई सीढ़ी पर ले जाने के लिए वो कुछ समय के लिए मुंबई आया था। वरुण अक्सर अपने ऑफिस से लेट निकलता था, कभी कभी तो इतना लेट। एक मिनट, तुम लोग रात को लेट क्यों निकलते हो भाई? मैं होती ना, मेरे को बहुत डर लगता। क्योंकि मतलब मुंबई में थोड़ा रहता है 2 और 3 o'clock तक थोड़ा रहता है चहल पहल। बट बाकी स्टेट्स में ना एकदम मतलब 7-8 बजे के बाद ही सब सन्नाटा हो जाता है। उसमें तो बहुत डर लगता है भाई, बहुत। कभी मत करना रात को, इतनी रात को। मतलब ओवर टाइम करना है तो कर सकते हो, बट इट्स रिस्की। इट्स रिस्की। हो सके तो आप अपनी बाइक्स पे जा सकते हो। इट्स रिस्की, बट हाँ, इतना बोल चुके हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंटिन्यू। कि वो ऑफिस से निकलने वाला आखिरी इंसान होता था। ऐसी ही एक रात वरुण को ऑफिस में बैठे बैठे रात के 11 बज गए थे। वो अपना सामान पैक करके बिल्डिंग से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत ही घमासान बारिश हो रही है। इधर अब ना तो ही 11 वरुण बजे को बहुत कोई ज्यादा ऑटो रिक्शा मिल रहा था और ना ही कोई कैब। वो बस एक कोने में खड़ा बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से वरुण के सर पर बूंदें पड़ना बंद हो गईं। उसने सर उठाकर देखा तो उसके सर पर एक छाता था और वो छाता लिए उसके साथ ही भाई कितना स्कैरी लग रहा है, एलियन जैसा लग रहा है भाई। उसकी आंखें देखो मैं तो बेहोश हो गया ऑलमोस्ट। भाई। जूम करो क्या। भाई उसका टकला देख कैसे शेप में। अरे बाप रे। एक आदमी खड़ा हुआ था। वरुण ने मुस्कुराकर उस आदमी को थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस ब्लैक लिपस्टिक लगाई है अंकल ने। ब्लैक लिप्स होते हैं, नहीं वो लिपस्टिक। लिप्स होते हैं, वो ब्लैक लिप्स हो जाते हैं स्मोकिंग के बाद। हाँ, मत करो चुपचाप खड़ा रहा। स्मोकिंग। वरुण ने फिर से उस आदमी से बात करने की कोशिश की। वरुण ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। इस पर उस आदमी ने कुछ ऐसे सेकंड्स बहुत बाद कम मिलते अपनी हैं। चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं। कल किसी और को मिला था, आज तुम्हें मिला हूं और कल किसी और को मिलूंगा। वरुण को उस आदमी की बात थोड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि शायद वो आदमी नशे में है। वरुण तुरंत Obviously. उसके छाते से निकलकर रोड पर चलने लगा, इस उम्मीद में कि अच्छा शायद किया। आगे उसे ऑटो मिल जाएगा। पर बारिश थी पीछे कि रुकने चाइनीज का बोर्ड नाम क्यों ही लगा नहीं ले था? रही थी। बारिश में चलते चलते वरुण के पैर जैसे ही जमीन पर पड़ रहे थे तो एक आवाज आ रही थी, छपाक। पर कुछ दूर चलते ही वरुण ने नोटिस किया कि वो आवाज अब 2 बार आने लगी थी। मतलब उसके कदमों की आवाज के अलावा एक और कदमों की आवाज, मानो कोई उसके पीछे पीछे ही चल रहा हो। वरुण ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। वरुण के लिए ये पूरा शहर ही नया था। उसे रास्तों का इतना अंदाजा नहीं था।
पर क्योंकि उसका घर ऑफिस के पास ही था तो वो जैसे तैसे पैदल ही अपने घर पहुंच गया। उस रात वरुण का रूममेट भी फ्लैट पर नहीं था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर गया था। वरुण अक्सर ऑफिस से आकर ही सो जाता था। हम लोग की आवाज नहीं आएगी। पर आज का दिन कुछ अलग था। बिस्तर पर लेटा हुआ वरुण सोने की जितनी भी कोशिश करता, उसे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका फ्लैट मेरे बिल्डिंग साथ के भी 6th ऐसे ही फ्लोर होता पर है। था। आप कैसे भी टाइप के इंसान हो, आपको 15 मिनट में नींद आ ही नहीं सकती। नहीं मतलब थके हो तो आ सकती है, पर इसने इतना हॉरर एक्सपीरियंस किया अभी भाई मैं तो हॉरर वीडियोस या कुछ मूवी देख लेती हूँ तो मैं सो ही नहीं पाती। हम लोग तो देखते ही नहीं है शाम के बाद कुछ हॉरर। आफ्टर 7 o'clock वी डोंट वॉच एनीथिंग लाइक दैट। और बाहर चल रही तेज हवा और बारिश से उसके कमरे में लगी खिड़की जोर जोर से बज रही थी। आसमान में जोरों की बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी भी कोई बादल फट जाएगा। मुझे और लगा इसी भूत शोर आ की गया। वजह से उसके लिए पूरा माहौल बहुत ही डरावना हो गया था। वरुण की सोने की नाकाम कोशिशों के बाद वो किचन से पानी लेने के लिए उठा, पर जैसे ही वरुण ने अपने पैर कमरे के फर्श पर रखे वो चौंक गया, क्योंकि वरुण के कमरे का फर्श गीला था। उसने उठकर ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली होने की वजह से पानी कमरे के अंदर आ गया था। भाई थोड़े टाइम के लिए तो खुली थी, इतनी जल्दी पानी भर गया, इतना ज्यादा। वही मतलब तो हम लोग के भी घर में होता है ऐसे, विंडो खुली रहती है ना, जोर जोर से बारिश आती है। मेरा बैग गीला हो गया था एक दिन। हम लोग के घर पे तो बारिश की बूंदें इधर इधर गिरी मिलती है। हम लोग को मतलब हम लोग को मन करता है जमीन चाट के फेंक दे। भाई कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। वरुण तेजी से उस खिड़की को बंद करने गया और जैसे ही उसने खिड़की बंद की, खिड़की के कांच पर उसे एक हाथ दिखाई दिया। उस हाथ को देखकर वरुण की चीख निकल गई। 6th फ्लोर की खिड़की पर किसी का हाथ कैसे आ सकता था? वरुण डर के मारे अपने बिस्तर पर वापस चढ़ गया। कैन वी दया को बुला सकते तारक मेहता से आरती उतारने? हे माँ माता जी। उसका भाई और उसकी आंखों के सामने वो हाथ वहां से गायब हो गया। वरुण को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से फ्लैट की लाइट ही चली गई। वरुण ने अपने मुंबई के एक दोस्त दैट्स टू स्कैरी भाई। बारिश हो रही है, रात है और आप सोए नहीं हो और ऊपर से अकेले लाइट गई। अकेले हाँ, होम अलोन तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत बहुत स्कैरी होता है होम अलोन तो। हम लोग तो होते नहीं हो, मतलब हम लोग बच्चे रात को तो बिल्कुल पर नहीं। फिर भी बारिश हो रही है, रात है, आप सोए नहीं हो, 1-2 बज रहे एंड लाइट गई। खत्म, टाटा बाय बाय। मतलब बारिश होती है फिर भी गर्मी लगती है एंड डर लगता है। हाँ, हाँ, ठीक अभी है। इसके साथ तो हॉरर। बहुत प्रवचन हो गया, अभी चालू करते हैं। को कॉल लगाने के लिए अपना फोन उठाया तो उसने देखा कि फोन को चार्जिंग पर लगाने के बावजूद उसका पूरा फोन डिस्चार्ज था। फोन क्यों उठाया? अभी उसमें बैटरी ही नहीं थी। रील स्क्रॉल करने। ये देखकर वरुण की हालत अब और खराब होने लगी थी। तब अरे उसने चार्जिंग का ना बटन ऑन नहीं किया होगा, हम लोग के साथ भी होता है। एक बार मैंने पूरी रात चार्जिंग कर रखा था, बट क्योंकि हो ही नहीं रहा था, और फिर मुझे पता चला बटन ऑफ था। क्लैपिंग। अभी उसे किचन से एक जोर से कांच टूटने की आवाज आई। वरुण उठकर किचन में गया तो किचन के फर्श पर एक कांच की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई थी। नजर घुमाकर देखने पर वरुण को किचन में एक काली बिल्ली दिखी। वरुण को लगा कि शायद वो बोतल उसी बिल्ली की वजह से टूटी थी। वरुण की जान में जान आई। उसने खुद को समझाया कि इतनी तेज बारिश की रात में अकेले होने की वजह से वरुण को अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। काम डाउन वरुण, काम डाउन। उसने खुद को संभाला और किचन का कांच साफ करके अपने कमरे में वापस जाने लगा, पर वो नहीं जानता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था।
जैसे ही वरुण अपने कमरे में वापस पहुंचा, उसकी रूह उसके शरीर से बाहर आ भूत आ गया, टकला वाला। उसके कमरे के कोने में वही आदमी खड़ा था बोला जो था उसे ना। ऑफिस के नीचे नहीं नहीं, छाते मत के दिखाओ, साथ मिला मत। That's too creepy भाई। था। रात को वो देखेंगे आदमी तो बस वहां चुपचाप खड़ा हुआ था और उसके मैंने पूरे माइक शरीर खींच से लिया था, sorry। पानी बह रहा था। बिजली कड़कने पर वरुण को उस आदमी का पूरा शरीर दिखा। उसकी चमड़ी पूरी तरह से नीली पड़ी थी। मेरे को इतना हॉन्टेड नहीं लगा। वरुण उसे देखकर सुन मुझे पड़ गया था। छिपकली की याद आई, उसके पता मुंह नहीं क्यों से उसको देख के। आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी चुप्पी छिपकली एट मिडनाइट। तोड़ी और वरुण से कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, हाँ, मारने में। पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वरुण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे इससे भी। पहले कि वो कुछ बोलता, बहुत जोर वापस से से बिजली कड़की और वो आदमी अचानक से वरुण के बहुत करीब आ गया। ये ब्लू क्यों हो गया? उसका चेहरा बेहद जादू। डरावना था। अचानक उस आदमी का शरीर अभी फूलने पिंक लगा, हो गए होठ। जैसे मानो उसके Black शरीर के अंदर कुछ भरा हुआ हो। तभी एकदम से वरुण के कमरे में पानी भरने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी था। इससे पहले कि वरुण स्विमिंग कुछ कर करेंगे पाता, वरुण। वो पानी में डूबने लगा। वरुण को हम लोग इतने सीरियस बात में इतना जोक्स क्यों मार रहे हैं? वो बेचारा वरुण डूब रहा है पानी में, आप देख सकते हो। अरे भाई, पर करके। उसकी हाइट लंबी होगी यार, पर उतना पानी भर गया। हर आदमी 6 फुट 2 इंच नहीं होता। वो सांस ही नहीं आ रही थी और वो अब आदमी पानी तो में नहीं है। डूबता जा रहा था। अगली डूबी सुबह नहीं। जब वरुण का रूममेट घर मैं आया बच्चा हूँ। तो उसने वरुण को फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसने पानी गिर जैसे गया। तैसे वरुण को उठाने की कोशिश की तो वरुण के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे उसे Obviously। किसी ने समुंदर से निकाला हो। वरुण होश में आया और उसने अपने रूममेट को पूरी बात बताई। जब वो डूब रहा था तो वरुण को एक सपना आया, मानो वो उस आदमी की जिंदगी को देख पा रहा था। उसने देखा कि एक ऐसी ही रात जब मुझे पता नहीं क्यों इतनी सीरियस सिचुएशन में छिपकली की याद आ रही है आदमी को देख के। बहुत बारिश हो रही थी। वो आदमी ऑफिस से अपने घर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि जगह जगह पर बहुत पानी भर गया था। वो आदमी ऑफिस के नीचे खड़ा ऑटो ढूंढ रहा था। तभी उसके पास आकर एक औरत वेट, अगर वो आदमी रियल लाइफ में इतना खड़ी हो क्रीपी गई। दिखता है तो भूत बन के भी इतना क्रीपी दिख रहा है। नहीं तो मतलब- उसकी आत्मा ही है ना वो, तो उसका फेस ही ऐसा था। नॉट आवर फॉल्ट। उसकी भी गलती नहीं है, वो कहाँ भगवान। कुछ देर बाद उस औरत को लेने एक गाड़ी वहां पर आई, पर गाड़ी में बैठते समय उस आदमी ने देखा कि उस औरत का दुपट्टा गाड़ी के दरवाजे से बाहर निकल रहा था। Oh my बस उस God! औरत को यही बताने के लिए पकड़े। वो आदमी उस गाड़ी के पीछे तेजी से गया और उसका पैर एक बहुत ही गहरे गड्ढे में पड़ गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो आदमी उसके अंदर डूबने लगा और इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, ये क्या साउंड इफेक्ट था भाई? खूनी मंडे सर, क्या कर रहे हो? मेरे को डरा दिया। ऊपर से मैन होल्स पे ना, मेरे को तो बहुत डर लगता है बारिश में चलना, क्योंकि वो है ना खुले ही रहते हैं आधे। हाँ, हिलते रहते हैं। मैं एक बार उसके ऊपर से ना गिरते गिरते बची थी। वो गिर गई थी मैडम, ऐसे गिर गई। ऑलमोस्ट बच गई थी मैं भाई। मत करो, थोड़ा देख के चलना बारिश में। उसके लंग्स में पानी भर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई। जब वरुण ने अपने ऑफिस के एरिया के पास जाकर लोगों से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक पतला बूढ़ा आदमी वहीं बारिश में गड्ढे में मर गया था। ये सुनकर वरुण का दिल दहल गया था। कल रात उसकी मुलाकात जिस आदमी से हुई थी वो वाकई उसी बूढ़े आदमी की आत्मा थी। वरुण ने अगले ही दिन अपनी फ्लाइट बुक की और हाउ इज दिस पॉसिबल? आंखों के बाहर है। वापस अपने घर दिल्ली चला गया। उस दिन के बाद से वरुण को वो इंसान कभी नहीं दिखा, लेकिन आज स्टोरी पता चल भी गई। तेज बारिश होते ही वरुण घबराहट के मारे कपकपाने लगता है। तो
दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो एंड ये अच्छा भी था, रिलेटेबल, मुझे पता नहीं है कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डायमंड प्ले बटन लाएंगे। और अगर आपको ऐसा और रिएक्टिंग वीडियोस चाहिए हम लोग के तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक कर दो।